बिहार की राजनीति में कई बड़े नाम रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और अब नीतीश कुमार का। लेकिन अगर पिछले 2 दशकों की बात करें तो एक नाम लगातार सत्ता के केंद्र में दिखाई देता है, नीतीश कुमार। एक ऐसा नेता जिसने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कई बार गठबंधन बदले और हर बार राजनीति के नए समीकरण के साथ सत्ता में वापसी की। कभी भाजपा के साथ, कभी लालू यादव के साथ और कभी दोनों के खिलाफ। इसी कारण कुछ लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे व्यवहारिक नेता मानते हैं। तो आखिर कौन है नीतीश कुमार? कैसे एक इंजीनियर से लेकर वे बिहार के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री बने? आज हम समझेंगे उनकी पूरी राजनीतिक कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नेता ने सबसे लंबे समय तक सत्ता और प्रभाव दोनों बनाए रखा है तो वो है नीतीश कुमार। एक ऐसे नेता जो कभी भाजपा के साथ रहे, कभी लालू यादव के साथ और कई बार राजनीतिक गठबंधन बदल कर भी सत्ता के केंद्र में बने रहे। पिछले लगभग 25 साल में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कभी 7 दिनों के लिए, कभी पूरे कार्यकाल के लिए और कभी अचानक इस्तीफा देकर फिर नई सरकार बनाकर। इसी कारण उन्हें राजनीतिक गलियारों में अक्सर पलटू राम भी कहा जाता है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे व्यवहारिक और रणनीतिक नेता मानते हैं। आज हम यही समझेंगे कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा कैसी रही, कब कब वो मुख्यमंत्री बने हैं, कब उन्होंने गठबंधन बदला है और कैसे वे 2005 से लेकर आज तक बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहे हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता रामलखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कुछ समय उन्होंने इंजीनियर के रूप में काम भी किया, लेकिन जल्द ही उनका मन राजनीति की तरफ चला गया। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। 1970 के दशक में देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ था। नीतीश कुमार भी इस आंदोलन से जुड़े। यहीं से उनकी राजनीतिक सोच और करियर की शुरुआत हुई। जेपी आंदोलन से ही कई बड़े नेता निकले, जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। राष्ट्रीय राजनीति में पहचान। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, लेकिन उनकी असली पहचान 1990 के दशक में बनी। 1996 में वे पहली बार लोकसभा के सांसद बने। बाद में वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री भी रहे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई नई योजनाएं भी शुरू की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं भाग 1 पर इस कहानी की। पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। साल 2000 बिहार की राजनीति में सत्ता संघर्ष चल रहा था। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों का था, क्योंकि वे विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसलिए 10 मार्च 2000 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये छोटी शुरुआत थी, लेकिन यहीं से बिहार की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका की शुरुआत हो चुकी थी। भाग 2 में आते हैं। 2005 बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2005 बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। उस समय राज्य में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का लगभग 15 साल का शासन रहा था। विपक्ष इसे जंगल राज कहकर आलोचना करता था। इसी माहौल में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे मजबूत राजनीतिक दौर। उन्होंने प्रशासन सुधार, सड़क निर्माण और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक नया नैरेटिव बनने लगा, सुशासन बाबू का। साल 2010 सबसे बड़ी जीत मानी गई। 2010 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता लेकर आया। जेडीयू और भाजपा गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उनकी कई योजनाएं चर्चा में रही। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, ग्रामीण सड़क निर्माण। इन योजनाओं का असर खासकर महिलाओं और ग्रामीण समाज पर दिखाई देने लगा। भाग 4 में आते हैं। भाजपा से अलगाव 2013 में हुआ।
साल 2013 में बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। उनका कहना था कि वे ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं कर सकते जो देश को विभाजित करे, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू को भारी हार का सामना करना पड़ा। भाग 5 में आते हैं। साल 2015 महागठबंधन का प्रयोग उस वक्त हुआ था। 2015 में एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग हुआ। नीतीश कुमार ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया। इसे महागठबंधन कहा गया। चुनाव में भाजपा को बड़ी हार मिली। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। यह गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया। इस बीच जो है नीतीश कुमार ने शराबबंदी वाला बड़ा और विवादित फैसला भी लिया। साल 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। इस फैसले का ग्रामीण महिलाओं ने तो खूब समर्थन किया, लेकिन इससे राज्य के राजस्व में कमी आई और अवैध शराब की समस्या भी सामने आई। फिर भी ये उनकी राजनीति का सबसे चर्चित फैसला बन गया। भाग 6 में आते हैं। अचानक इस्तीफा और एनडीए में वापसी की थी नीतीश कुमार ने साल 2017 में। बता दें कि ये आरजेडी के साथ जो गठबंधन नीतीश कुमार ने किया था वो ज़्यादा समय तक नहीं चली। 2017 में आरजेडी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटों में भाजपा के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। 27 जुलाई 2017 को वे फिर मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से विपक्ष ने उन्हें पलटू राम कहना शुरू कर दिया था। भाग 8 में आते हैं। 2020 से 2024 फिर से गठबंधन में बदलाव हुआ। 2020 में एनडीए ने चुनाव जीता और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर भाजपा से अलग होने का फैसला किया। इस बार वे तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ सरकार बनाने लगे। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की चर्चा शुरू हुई, लेकिन 2024 में एक बार फिर उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया और एनडीए में वापसी कर ली। यही वजह है कि उनकी राजनीति को अक्सर गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। नवंबर 2025 एनडीए जीत के बाद फिर सीएम पद की शपथ ली थी। तो नीतीश कुमार का कुछ राजनीतिक मॉडल भी रहा है। जैसे अगर नीतीश कुमार की राजनीति को 3 शब्दों में आप समझें तो वो है गठबंधन की रणनीति, सामाजिक इंजीनियरिंग और सत्ता में बने रहने की क्षमता। उन्होंने महादलित, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। इसी वजह से वे अलग अलग गठबंधनों के साथ भी अपना जनाधार बनाए रखने में सफल रहे हैं। राजनीति में उनका सबसे बड़ा फॉर्मूला रहा है पावर में बने रहना प्लस गठबंधन बदलना। इससे वे आरजेडी के साथ भी रहे, भाजपा के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी और लगभग 2005 से बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहे हैं। तो नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए कुछ प्रमुख फैसले भी हैं, जैसे शराबबंदी 2016 में ली गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय ये फैसला माना गया। दूसरा रहा साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, लड़कियों की स्कूल उपस्थिति उसमें बढ़ी है। तीसरा है कानून व्यवस्था में सुधार, 2005 के बाद अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। जंगल राज खत्म का नैरेटिव भी गढ़ दिया गया। चौथा है आरक्षण विस्तार, महादलित, अति पिछड़ा यानी ईबीसी राजनीति को मजबूत किया। पांचवा है पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण। छठा है सड़क और पुल निर्माण, ग्रामीण सड़क नेटवर्क काफी इससे बढ़ा है। तो निष्कर्ष पर आते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति कई विरोधाभासों से भरी रही है। एक तरफ उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, दूसरी तरफ वे पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं। शायद यही कारण है कि कई लोग उन्हें अवसरवादी कहते हैं और कई लोग उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे व्यवहारिक नेता मानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति को समझना है तो नीतीश कुमार को समझना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।